मैं समझता हूँ आलम साहब जैसे व्यक्तित्व का विधायक या जनप्रतिनिधि शायद उत्तर प्रदेश में तो कोई है ही नहीं, देश में भी शायद कोई ना होगा। इतना सादगीपूर्ण जीवन जिस किसी ने उनके बारे में जाना है, वो लोग आश्चर्य करते हैं कि आज के इस दौर में इतनी सादगी से कैसे राजनीति संभव है जो आलम साहब ने करके दिखाई है। मैं समझता हूँ हमने एक बहुत अनुभवी, एक आदर्श अपने अभिभावक को खोया है। नहीं, उन्होंने अपने बारे में तो कभी सोचा ही नहीं, यही तो उनकी विशेषता थी। उन्होंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, जनता खुद उनके बारे में सोचती थी। उनके सपना पूरा जरूर होगा। उनकी चिंताएं जो थी, उनका सपना हम सब समाजवादी लोग मिलकर पूरा करेंगे। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ शहर से है। देखिए सीनियर जर्नलिस्ट शमीम जयराजपुरी की ये रिपोर्ट। अवाम के महबूब रहनुमा और समाजवादी पार्टी के हर दिल अजीज एमएलए निजामाबाद आलम बदी आजमी मरहूम को आज हजारों सोगवारों की मौजूदगी में अवाम ने भीगी आंखों से जामियातुर रशाद के पीछे वाली कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक किया गया। उनकी नमाजे जनाजा जामियातुर रशाद में अदा की गई। आलम बदी आजमी साहब की सारी जिंदगी सियासत के जरिए अवाम की खिदमत में गुजरी। जब छात्र थे तब से उन्होंने अपने लिए इंजीनियर की डिग्री से ज्यादा एक समाजी खिदमत करने वाले पहचान को अपनाया और खास तौर पर मुसलमानों के ताल्लुक से वो अपनी आवाज सेक्युलर अंदाज में उठाते रहे। उन्होंने कभी भी हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क ही नहीं किया। यही वजह है कि शुरू में डॉक्टर फरीदी मुस्लिम मजलिस जैसी पार्टियों के साथ रहने के बावजूद वो वैसे एक आवामी रहनुमा बने जिस पर समाज के हर तबके को एतबार था। और यही वजह है कि बाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी को जनता की सेवा का प्लेटफॉर्म बनाया और सिर्फ अपनी ईमानदारी, सादगी, नेकी और लोगों से मोहब्बत और लोगों के लिए हर वक्त काम आने की वजह से वो निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र से बार बार विधायक चुने जाते रहे। लोग उनकी जिंदगी की सादगी को देखकर ताज्जुब करते रहे कि 5 बार का एमएलए और उसके रहने सहने में कहीं से भी दिखावा नहीं, कोई गुरूर नहीं, कोई घमंड नहीं। इसीलिए मुखालिफ पार्टियों के लोग भी उनकी इज्जत करते रहे। आज उनकी नमाजे जनाजा ने बताया कि दूर दूर से आकर हजारों की तादाद में लोगों ने उनकी शख्सियत को दिल से खराजे अकीदत पेश किया और बताया आलम बदी आजमी जैसे लोग हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। उनकी मिट्टी में सपा सांसद आजमगढ़ धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्यामलाल पाल, पूर्व मंत्री और वर्तमान एमएलसी बलराम यादव, पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करेली, विधायक अब्बास अंसारी, मौलाना ताहिर मदनी, मौलाना इंतखाब आलम कासमी इमाम शहर आजमगढ़, शिबली एकेडमी के मौलाना उमैरुस सिद्दीक नदवी, विधान परिषद में नेता विरोधी दल एमएलसी लाल बिहारी यादव, सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, सपा विधायक गोपालपुर नफीस अहमद, विधायक अतरौलिया डॉक्टर संग्राम यादव, विधायक मुबारकपुर अखिलेश यादव, विधायक लालगंज बेचई सरोज, विधायक सगड़ी डॉक्टर एचएन पटेल, विधायक आजमगढ़ सदर दुर्गा प्रसाद यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, लालगंज सांसद दरोगा प्रसाद सरोज, विधायक मेहनगर पूजा सरोज, विधायक दीदारगंज कमलाकांत राजभर, पूर्व विधायक फूलपुर श्याम बहादुर यादव। निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर शहर आजमगढ़ के मैनेजर तारिक खाजा,
शाहिद संजरी, मुफ्ती अशफाक अहमद सराय मीर, हाफिज वसीम अहमद, आजाद अहमद अच्छू, आसिम नुनारी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रानी की सराय इसरार अहमद, किसान नेता जयप्रकाश नारायण, किसान नेता राजू यादव, पूर्व चेयरमैन बिलरियागंज आरिफ खान, नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि कोमल पासवान, आरिफ शाहपुर, एमएलसी शाह आलम गुड्डू जमाली के प्रतिनिधि इखलाक अहमद, अब्दुल्ला रहमत नगर, आजमगढ़ नगर पालिका चेयरमैन सरफराज आलम मंसूर, चेयरमैन नगर पंचायत लालगंज शरद यादव सहित हजारों की संख्या में समाज के हर वर्ग के लोगों ने शिरकत की। याद रहे कि आलमबदी आजमी साहब का जनाजा उठाने से पहले उनको आजमगढ़ प्रशासन की तरफ से शोक सलामी दी गई। आइए आपको सुनाते हैं आलमबदी साहब की मिट्टी देने के बाद आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव क्या कह रहे हैं। पार्टी के लिए अपूर्णी क्षति है और मैं समझता हूँ आलम साहब जैसे व्यक्तित्व का विधायक या जनप्रतिनिधि शायद उत्तर प्रदेश में तो कोई है ही नहीं, देश में भी शायद कोई ना होगा। इतना सादगीपूर्ण जीवन जो मैं समझता हूँ जिस किसी ने उनके बारे में जाना है वो लोग आश्चर्य करते हैं कि आज के इस दौर में इतनी सादगी से कैसे राजनीति संभव है जो आलम साहब ने करके दिखाई है। और उन जैसा त्यागी व्यक्तित्व, जनता के प्रति समर्पित व्यक्तित्व, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और पार्टी के प्रति समर्पित, मैं समझता हूँ वो अपने आप में एक उदाहरण थे। शायद उन जैसा दूसरा मिलना बहुत कठिन है। आपके प्रति उनका हमेशा एक स्नेह का भाव रहा है, आपको बड़ा ही प्रेम करते रहे, तो आज उनके ना रहने पे आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं समझता हूँ हमने एक बहुत अनुभवी, एक आदर्श अपने अभिभावक को खोया है, जो राजनीति में हर पल हर मिनट जब कभी बैठे तो नौजवानों को उच्च आदर्श, राजनीति की शानदार परंपराएं, मर्यादाएं, पार्टी के प्रति, जनता के प्रति समर्पण का हमेशा जो पाठ देने वाले हमारे अभिभावक थे, आज वो हमारे बीच नहीं है। और मेरे ही लिए नहीं, व्यक्तिगत मेरे तो है ही है, हर समाजवादी कार्यकर्ता की ये व्यक्तिगत क्षति हुई है। जिस तरह का उनका व्यक्तित्व सभी के प्रति भाव था। सारे लोग समाजवादी पार्टी के नेता थे, समाजवादी पार्टी को लेकर जो इनकी चिंताएं थी, बल्कि वो कभी अपने बारे में विधायक या नेता बनने के तौर पर उनकी वो चिंताएं नहीं थी जो पार्टी के हित में थी। इस पर क्या कहना? नहीं, उन्होंने अपने बारे में तो कभी सोचा ही नहीं, यही तो उनकी विशेषता थी। उन्होंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, जनता खुद उनके बारे में सोचती थी। नेताजी को हमेशा आलम साहब हर प्रोग्राम में याद करते थे, बगैर उनका नाम लिए, बगैर उनके नाम पर भाषण किए उनकी तकरीर, उनका भाषण पूरा नहीं होता। क्या कहना उसको? निश्चित तौर पे आलम साहब का व्यक्तित्व ही ऐसा था। सदैव नेताजी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर मंच पे, हर मौके पर बिना आलम साहब के, चाहे यूपी असेंबली की कार्रवाई हो, आजमगढ़ का सवाल हो या प्रदेश के बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पे उनकी राय के बिना पार्टी आगे नहीं बढ़ती थी। धर्मेंद्र जी क्या कहेंगे, पक्ष विपक्ष सारे लोग अलविदा कहने पहुंचे आलमबदी साहब को आज, जैसा कि आपने उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया, तो इसको लेकर क्या सोच रहे हैं कि जो लोग राजनीति में नहीं थे, जो जिनका कोई सरोकार नहीं था, वो भी दुखी है, वो भी स्वाभाविक है। उनका ऐसा व्यवहार था, ऐसा अपनापन था, ऐसी सादगीपूर्ण जीवन था जो सामान्यतः राजनीतिक लोगों में नहीं मिल पाता है। वो एक अलग तरह के व्यक्तित्व। क्या पूरे भारत को अब कोई दूसरा आलमबदी युवा मुझे महसूस नहीं हो रहा कि शायद कोई दूसरा हो। जिस तरह की एक चिंता हो रही थी, जब भी हम लोगों से मुलाकात होती थी, पूछते थे तो कहते थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बन के रहेगी, और 27 के पहले ये हादसा हो गया, तो क्या कहेंगे इस पर? उनका सपना हम सब समाजवादी लोग मिलकर पूरा करेंगे। उनके सपना पूरा जरूर होगा। उनकी चिंताएं जो थी वो जरूर, उन चिंताओं को हम लोग उसका निदान करने का प्रयास करेंगे।